ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहाँ रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर मीठे बाबा की मीठी गोद में सोए थे। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, सुबह जगाया भी परमात्म प्यार ने है। और मीठा प्यारा बाबा हम बच्चों को जगाकर हमें ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते, सच्चे सच्चे राज ऋषि बनाते, तपस्या से पूजन लायक बनाते, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं और सबके प्रति सुखदाई बनाते। हमें एक दूसरे की विशेषता को स्मृति में रखते, फेथफुलपन एक मत संगठन वाले बनाते, शुभ चिंतक बनाते। बाबा हमें श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने से श्रृंगारते, हमें अशरीरी विदेही बनने के ड्रिल सिखलाते। ऐसे मीठे बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते, बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की। और आ जाते सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया के फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता सामने देखे। संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म की माँ, आदि देव आदि पिता, भ्रिकुटी में शिव पिता परमात्मा हीरे के जैसे चमक रहे। माता पिता बाप दादा की पालना में पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हैं। बाबा मस्तक पर तिलक देते, बच्चे पवित्र भव, विजयी भव। और आज के दिन के लिए बाबा शिक्षाएं देते, वरदान देते। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना, तपस्या से ही पूजन लायक बनेगे। बाबा कहते आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो, तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो भी गफलत करते हैं वह बहुत रोते हैं, अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए। धर्मराज की सजाएं खाई तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। बाबा कहते जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई है, ऐसे सुखदाई बनना है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। सतगुरु बाबा वरदान देते, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुलपन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। पापा कहते ड्रामा अनुसार हर एक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। बाबा कहते जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसकी गिलाने की बात सुनाए तो उसे टेका देना, टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। बाबा कहते श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। बाबा कहते अशरीरी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अगर सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी। और जिस बात में कमजोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमजोर होंगे उसी रूप में जानबूझकर भी माया लास्ट पेपर लेगी। इसीलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है। बाबा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण करते हम कहते जी बाबा, जी हजूर। बाबा की हर आज्ञा सर माथे, और हिम्मते बच्चे मत दे खुदा। हमारा एक कदम हिम्मत का के जी बाबा, हजार गुना मदद बाबा की है। और सुबह सुबह मन बुद्धि को ज्ञान की पटरी पर सेट कर लेते और नीचे आते ग्लोब को सामने देखें। ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं,
हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया में, आत्मा भृकुटी के काल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं सब राज्य अधिकारी, राजयोगी, राज ऋषि आत्मा हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। मानव तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। मस्तक में आ जाएं। देखिए अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा सतो गुणी हूँ, सात गुण आठ शक्तियों से भरपूर हूँ। और मैं एनर्जी हूँ, मैं सदा रेडिएट होती हूँ। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। आत्मा सदा है, शरीर लेती और छोड़ती है। शरीर पांच तत्वों के बने हैं। जो हमारे कॉस्ट्यूम है, इनको पहनकर खेल खेलने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। और सारी ताकत आत्मा में है। आत्मा ही पार्ट प्ले करती है। आत्मा ही पावन से पतित बनती है। और आत्मा ही फिर से पुरुषार्थ कर पतित से पावन सतो प्रधान बनती है। ये हमारा ही दिन रात का खेल है, भूल भुलैया का खेल है, जिसमें हम आत्माएं पाठधारी बनकर पाठ प्ले करते। फिर परमपिता परमात्मा का इसमें स्पेशल रोल है कि जब कलयुग जा रहा है, नई दुनिया की शुरुआत होने वाली है, तो वो आकर हमें नई दुनिया के लायक बनाता है। हमें पुरानी दुनिया पुरानेपन से आकर मुक्त कराता है। जीवन में रहते मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। बाबा आकर हमें हमारी पहचान दिलाते, हम कौन हैं, किसको बिलोंग करते, तो अपने पहले स्वरूप को देखते हैं। जब हम आत्माएं परम धाम में है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, बाप समान आत्माएं हैं, गुणों शक्तियों से भरपूर हैं। और बाबा के समान समीप समर्थ आत्माएं हैं। फिर नीचे आते हैं खेल खेलने, सतयुगी दुनिया, जबकि नई दुनिया की शुरुआत है। बाबा कहते नए मकान की कितनी वैल्यू होती, उसका कितना सुख होता। तो हमारी ये नई दुनिया हमारे लिए नया मकान है, जो बाबा संगम पर बनाते। और हम इसमें पहले पहले आकर राज्य करते। बाबा कहते मकान पुराना होता, फिर तो दोतरा पोतरा कहेगा हमारे दाते ने बनाया, उसने किया। लेकिन हम वो स्पेशल आत्माएं हैं जो शुरू से आकर इस दुनिया के सच्चे सुख भोगते। जब नई दुनिया है, हर चीज सतो प्रधान है। हमारे शरीर भी कंचन काया जैसे डबल ताजधारी है, प्योरिटी का ताज, विश्व की बादशाही का ताज। हम 8 जन्म सतयुग 12 जन्म त्रेता में लेते, अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ते और नए को धारण करते। क्योंकि यहाँ कर्मों का कोई हिसाब नहीं। हर आत्मा अपनी प्रारब्ध लेकर के आई है, तो कहीं भी बंधती नहीं। सबको आत्मा देखते, ऊंच नीच का भेद नहीं। हमारे हमारे यमुना के कंठे पर सोने के हीरे जड़ित महल हैं, अथाह धन संपदा, लेकिन हमारी आंख कहीं नहीं डूबती। आत्मा अंदर से भरपूर है, तो बाहर से कुछ भी चाहिए नहीं। और जो प्राप्त भी है उसका भान नहीं, उससे न्यारी है।
हम 2 युग 2500 साल अथाह सुख भोगते, फिर धीरे धीरे खुद को देश समझने लगते। देह की दुनिया को संसार समझ बैठे। हमारे इस मन की स्थिति को ही द्वापर कहा जाता, कि दो पुर हो गए, देह अलग और आत्मा अपने सच्चे स्वरूप से डिस्कनेक्ट हो गई। धर्म अलग कर्म अलग हो गया। और फिर उस पिता की याद आई जो हमें हमारे सच्चे धर्म में स्थित करके गया था। उसकी याद में सोने के मंदिर बनाए, हीरे का लिंग रखकर उसकी पूजा शुरू की। धीरे धीरे भक्ति भी पहले व्यभिचारी फिर अव्यभिचारी होती गई। अपने अंतर गुणों शक्तियों की कमी महसूस की तो उस पर तो अपने ही संपूर्ण स्वरूप देवी देवताओं की पूजा करने लगे। अष्टभुजाधारी दुर्गा, विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, ये हमारे यादगार हैं कि जो होकर गए हैं उनके उनको याद करते। तो बाबा कहते कब होकर गए ये किसी को पता नहीं, और ये भी कोई नहीं सोचता कि 8 भुजाओं वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं। भक्ति में आते ऐसे कमजोर बन जाते, हर बात को सत सत कहते। कोई क्वेश्चन नहीं पूछता कि ये ऐसे क्यों, कब से शुरू हुआ। बुद्धि भी पत्थर जैसी होने लगती कि बाहर की बाह्य मुक्ता में ऐसा फंस गए, बाहर की प्राप्तियों को ही अपने सुखों का आधार बना लिया, फिर बाहर की प्राप्तियों के पीछे ऐसा भागे। आत्मा अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करती गई। याद उसको ऊपर वाला कह के करते ढूंढते धरती पर थे। टिक कर भीतर में कह दिया, बाबा को सर्वव्यापी कह दिया, तेरे मेरे में कह दिया। तो बाबा कहते किसी का ख्याल भी नहीं चलता। अगर तेरे मेरे में है तो फिर ढूंढते किसको हो। जो त्योहार हमने संगम युग पर बाबा के साथ मनाए, द्वापर से बाहर से मनाते आए, दशहरा दीपावली होली, इन सब के अर्थ हैं। बाबा आकर हमें हर बात का अर्थ समझाते कि हम आत्माएं हैं, आत्मा रूपी दीपक जगा रहे तो इसको कहेंगे सच्ची सच्ची दीपावली। बाहर के दीपक जगाते फिर वो तो बुझ भी जाते, लेकिन आत्मा रूपी दीपक जगा रहे, ये है सच्ची दीपावली जो संगम युग पर परम पिता परमात्मा आकर करते हैं। बाबा के आने का समा है जिसको हम 2 युगों से ढूंढते पुकारते याद करते आए, इतनी महिमा गाते आए। तो बाबा कहते मैं प्रैक्टिकल सृष्टि पर आता हूँ, आकर सुख गनेरे देकर जाता है, तभी तो उसका इतना गायन है, मान शान है। तो बाबा जब आते हैं कितनी गुप्त रीति से आते, हम कल पहले वाली आत्माएं फिर से बाबा को पहचान जाते कि आंख न जाने दिल पहचाने। जो 2 आंखों से दिखाई नहीं देता, हमारा दिल पहचान जाता है, ये तो वही बाबा है कल पहले वाला जो हमें विश्व की बादशाही का वर्षा देकर गया था। हमारी बुद्धि का ताला खुल गया, बाबा के साथ हमारा कनेक्शन संबंध जुट गया। अब हम कलयुग में नहीं संगम युग पर हैं। संगम युग की श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं हैं। शिव पिता ने हमें अडॉप्ट किया है ब्रह्मा के मुख द्वारा। हमने भी दिल से कहा है, हाँ मेरे मीठे बाबा, निश्चय बुद्धि बन इस दुनिया के खेल के भूल भुलैया से मुक्त हो गए हैं, समृद्धि स्वरूप हो गए हैं। बाबा के पास आते हैं मीठे मधुबन में, बी होली बी राजयोगी। शिव पिता की अवतरण भूमि, ब्रह्मा बाबा की तपस्या भूमि, ये हमारी भी तपस्या भूमि है। बाबा की कुटिया में आकर बैठते हैं। दिलाराम बाप ने आकर हमारे दिलों को आराम दिया। बाबा ने आकर हमें हमारा सच समझाया कि हम आत्मा है, आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। फिर कोई भी बात आए वो जाए, बाबा को देकर सदा हल्के होकर के रहते। जब बाप सर पर है बच्चों को किस बात की चिंता। आते हैं बाबा के कमरे में, बाबा ने आकर हर संबंध का हमें प्यार दिया है, सुख दिया है, वो साथ देता है, शक्तियां भी देता।
ऐसा साथी सारे साइकिल में फिर कभी मिल नहीं सकता। और बाबा कहते विधि यही है, जितना इस समय हम बाबा के साथ हर संबंध का अनुभव करते, तो बाबा कहते सारा साइकिल इसी संबंध की कभी कमी नहीं होगी। तो हम श्वासोश्वास बाबा को याद करते, सदा बाबा को साथी कंबाइंड बनाकर रखते कि बाबा ही हमारा संसार है। खुद बाबा की याद में रहते और सबको बाबा की याद दिलाते हैं। बाबा के पास आते हैं हिस्ट्री हॉल में, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। हमें बहुत नशा चढ़ा है कि हमारा टीचर कोई देहधारी नहीं, बेहद का बाप आकर बेहद की पढ़ाई पढ़ाते, विश्व नई दुनिया के हमें मालिक बनाते, हमें जीते जी मानस से देवता बनाते, हमसे पुरुषार्थ करवाते। हम कहते बाबा आपके आय की हमें बहुत कदर है, आपके एक एक महावाक्य की हमें बहुत कदर है। मीठा प्यारा बाबा आकर हम तमो प्रधान हुई आत्माओं को सतो प्रधान बनाते, सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। रूहानी बाप आकर हम रूहानी बच्चों को समझाते कि पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो, पहले आत्मा है पीछे शरीर है। बाबा कहते जहां तहां म्यूजियम प्रदर्शनी क्लास में पहले ये सावधानी देनी है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे जब बैठते हैं सब देही पानी होकर नहीं बैठते, यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ ख्यालात जाते हैं। पापा कहते सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते हैं, कोई ना कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। लेकिन बाबा की क्लास में ये सब मना है। बाबा कहते एक बाप को याद करो, योग में बैठो, योग में बैठकर क्लास सुनेंगे तो फिर समझ आएगी, क्योंकि ये पढ़ाई आत्मा के लिए है, आत्मा का ही शुद्धिकरण होना है। पापा आकर हमें श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देते हैं, सारे चक्कर का ज्ञान, तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान। बाबा बार बार हमें स्मृतियां याद दिलाते कि मैं कौन हूँ, किसको बिलोंग करती हूँ, सदा इन स्मृतियों में रहना। और फिर ये ड्रामा कैसे चलता है, ड्रामा में मेरा क्या पार्ट है, सदा उन स्मृतियों में अवेयरनेस में रहना। सच्चा पिता आकर हमें भी सच्चा बनाते। बाबा कहते तुम अपनी ज्योत जगाने बिल्कुल शांत में बैठते हो, बच्चे जानते हैं सब धर्म में रहने से पाप कट जाते, जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। आत्मा की ज्योति बुझ गई है, शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया, वह फिर भर जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। कितना रात दिन का फर्क है। बाबा के पास आते टावर ऑफ पीस, ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का यादगार कि कैसे ब्रह्मा साधारण मनुष्य से संपूर्ण ब्रह्मा बना। हम सभी बाबा की वीडियोस देखते, क्लासेस सुनते हैं और बाबा की जीवन कहानी सुनते कि कैसे बाबा ने पूरा निश्चय किया, कौन आया है, कौन मुझे पढ़ाई पढ़ा रहा है, पूरा निश्चय कर बाबा पूरा नष्टो मोहा बने। परिवार में रहते हुए सबको सुख दिया, खुद को परिवर्तन किया और अपनी संपूर्णता को पाया। कभी भी मन बुद्धि को हिलाया नहीं, डुलायमान नहीं हुआ। फिर कितनी बातें आई, क्या क्या बाबा पर कलंक लगे, लेकिन बाबा ने अपनी पोजीशन से अपोजिशन को विन किया। और बाबा कहते तुम बच्चे भी फॉलो ब्रह्मा बाबा के घर गृहस्थ में रहते, परिवारों में रहते, जहां भी पार्ट है उस पार्ट को ऐसा प्ले करना कि संसार में रहते हुए संसार से बुद्धि उपराम होती जाए। फिर हम कहाँ भी हैं, सरेंडर बुद्धि से होना है, बुद्धि बाबा को सरेंडर हो। तो बाबा कहते शरीर के धार से तो कहाँ भी रहो, शरीर तो सेवा के लिए कॉस्ट्यूम मिला है। तो हम घर गृहस्थ में रहते भी हम कहते बाबा हम आपके घर में रहते हैं, हमारा घर बाबा का यज्ञ है, परिवार का एक एक मेंबर बाबा का बच्चा है, हम सेवा के निमित्त हैं, न्यारे और प्यारे। जब तक बाबा कहे सेवा पर हैं, जब बाबा बुलाए सेकंड में उड़ जाए।
अपनी फरिश्ता ड्रेस को पहने और चले ऊपर की ओर। पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, बीती बातें, पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। हम संगम युग पर हैं, कलयुगी दुनिया को हमने ठोकर लगाई है और हमारी जीवन नैया आगे बढ़ी है। बाबा ने हमारी जीवन नैया की पतवार संभाली है। सामने देखे बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे, निश्चय बुद्धि निश्चिंत बच्चे, सबकी विशेषताओं को देख विशेष शुभ चिंतक बच्चे, और सब सदा स्मृति के स्विच को ऑन कर मूड ना ऑफ होने वाले स्मृति स्वरूप बच्चे। हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते, बाबा बाहों में समा लेते हैं। अमृत वेले देखें कौन हम पर राजी हुआ है, हमारी मीटिंग किसके साथ है। बाबा के साथ का नशा चढ़ाएं, बाबा की गोद में आकर बैठे। हम ज्ञान मान सरोवर में डुबकियां लगाकर सच्ची सच्ची परियां बन रहे हैं। बाबा ज्ञान का सागर है, ज्ञान खजाने से भरपूर हो। दुनिया की रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड आत्माएं हैं, ज्ञान बुद्धि में भर गया है। देखें बाबा से आता हुआ अनंत प्रकाश और अपने अंदर भरता हुआ अनुभव करें। जो बाबा में खूबियां हैं, जो बाबा में ज्ञान है, ताकत है, वो सारी बाबा हमें ट्रांसफर कर रहे हैं। जिसको कहते आद सच जुगाद सच, जो सच उसमें है वो सारा सच हमें समझा रहा है। ऐसे बाबा का हमें वर्षा मिल रहा है और हम भाग्यशाली आत्माएं, बाबा के वर्षे की अधिकारी आत्माएं हैं। अधिकार के साथ बाबा की गोद में बैठे। जो बाप का है वो सारा खजाना मेरा है। जब बाबा के खजाने से भरपूर होंगे तो रावण की हमें जरूरत नहीं। रावण हमें अंदर का खत्म करते हैं। जो सारी चाहिए चाहिए है, बुद्धि इधर उधर भटकती है, ये रावण की चंचलताएं हैं। इनको खत्म करने का एक ही एक राम बाण है, आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, तो माया का गला खुद ही कट जाता। अब अंदर का रावण जलाते हैं, अंदर का रावण मारते हैं। हमारी हर रोज दीपावली है, हर रोज दशहरा है, और हमारी सच्ची सच्ची दीपावली है कि मैं आत्मा रूपी दीपक बाबा की याद के घृत से चमक रहा हूँ। मुझ आत्मा की ज्योति जग रही है। बाबा कहते लक्ष्मी की कितनी पूजा करते, उसको चार भुजाएं दिखाते, वो भी लक्ष्मी और नारायण के कंबाइंड स्वरूप का यादगार है। चार भुजाएं क्या है उसका भी बाबा ने राज समझाया है। मनुष्य कोई चार भुजाओं वाला होता नहीं। बाबा कहते कितने घर की सफाई करते, फिर लक्ष्मी का चित्र रखते हैं कि उनसे धन मांगते। पापा कहते लक्ष्मी से केवल धन मांगते हैं, लेकिन हम तो संगम युग के सच्चे सच्चे ब्राह्मण जगत अम्बा हैं, जो सबकी सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते। बाबा कहते तुम बच्चे इस भेद को जानते हो, संसार में इन बातों को कोई नहीं जानता। और एक शिव बाबा ही है जिसका नाम शिव है, जिसकी आत्मा पर नाम है, और उसका अर्थ है कि वो कल्याणकारी है। एक वही है जो खुद मुक्त है और हमें भी आकर मुक्त कराता है। बाकी हमारी आत्माओं का नाम नहीं, हमारे शरीरों के नाम पड़ते हैं। वो एक ही एक है जो एवर प्योर है, और इस समय वो हमारा है, हमारी मुट्ठी में है। बाबा कहते बच्चे बुलाएं बाप ना आए ये हो नहीं सकता, इस समय को वरदान है। तो हम भी घड़ी घड़ी बाबा को याद करते, बाबा को के साथ योग लगाते, तो सदा महसूस करते हैं कि या तो बाबा हमारे साथ सृष्टि पर चल रहा है, हमसे काम करवा रहा, हमारे साथ कंबाइंड है, या फिर बाबा हमारी बुद्धि की तार परम धाम में खींच लेते। हम बाबा के पास आकर मिलन मनाते। बाबा का हमसे प्यार है कि हमारे जैसा बनकर सृष्टि पर आता है। फिर हमारा बाबा से प्यार है,
तो हम भी देह भान से न्यारे होकर परम धाम में बैठकर पापा के साथ मिलन मनाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे, जैसा पापा का हमसे प्यार है, हम कहते पापा हम हमारा भी आपसे, आपके हर बच्चे से वही रूहानियत का प्यार है, अनकंडीशनल अनलिमिटेड, कि सबको जो है जैसे हैं एक्सेप्ट करते और सबके लिए शुभ कामना शुभ भावना रखते हैं। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर चमकते सितारे आत्मा को देखें। ये बहुत अच्छी आत्माएं, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हैं। सब प्रकार के दुखों विघ्नों से मुक्त हैं। सबके मन शांत, शक्तिशाली, मजबूत हैं, अचल डोल हैं, श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर हैं और सबके मन बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है और सभी बाबा को साथी साजन बनाकर संतुष्ट हैं। बाबा के पास ही मर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वैद्यों का वैद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। हमारे दिल में एक एक आत्मा के लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, दुआएं हैं। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता, बहन, भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हो, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया है, हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता, निश्चय बुद्धि बनाए, इस खेल की भूल भुलैया से मुक्त करा देता। स्मृति का स्विच बाबा ऑन कर देते हैं। बाबा कितना मीठा है, हमें अपकारियों पर भी उपकार करना सिखलाते, होपलेस केस में भी सबको होप देना सिखलाते। बाबा आकर हमारी पूरी सोच को परिवर्तन कर देते। बाबा आपने आकर हमें श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दिया। हमारा श्रेष्ठ जीवन संकल्पों के आधार से है, तो अपने एक एक संकल्प पर पूरी अटेंशन रखते। बाबा ने श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दिया, जिससे ही हम श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाते। ये हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार है। हम कहते बाबा आपने इतना बड़ा खजाना दिया जो सदा हमारे साथ रहने वाला है, जिसको कोई लूट नहीं सकता, खो नहीं सकता। और जितना बांटते हैं उतना बढ़ते जाता। बाबा कहते कि ये भी देवाभिमान है जो कहना कि मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। पापा ने आकर समझ दी है, बच्चे खुद को आत्मा निश्चय करो। आत्मा समझने से हमारे विकर्म विनाश होते, आत्मा पावन बनती और आत्मा शक्तिशाली बनती है। नहीं तो संसार में कहते हैं अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा करो, लेकिन कर नहीं पाते। फिर कह देते फलाने ने ऐसे किया, बाहर ऐसे हुआ ना। बाबा आकर हमारी सब प्रकार की क्यों, क्या, कैसे से हमें मुक्त कर देते, समझ दे देते। कलयुग की दुनिया है, आत्माएं भूल करके पार्ट प्ले कर रही हैं, माया के अधीन है, परवश हैं।
पापा आकर समझ देते कोई कुछ भी करे, जो हम करेंगे वही लौट कर हमारे पास आएगा, और हम दाता के बच्चे हैं तो हमें सदा देना है। देने वाला बाप है, बाप से लेकर दिया, इसमें हमारा क्या जाता, और ही भाग्य बन जाता। तो ये ताकत केवल पिता परमात्मा हम में आकर भरते। जो हम कहते थे कि पानी में स्नान किया और परियां बन करके निकले और किसी कोड़ी का कोढ़ ठीक हो गया, ये इस समय का यादगार है कि आत्मा ज्ञान मान सरोवर में डुबकियां लगाती है तो सारा देह विमान, देह की बीमारियां, वाच विकार खत्म हो जाते और आत्मा सच्चा सोना सतयुग की परी बन जाती, और जो पांच विकारों का कोड लगा है वो उतर जाता। हम वो सच्चे सच्चे बाबा के बच्चे हैं जो बाप के बनकर फिर बाप के जैसा बनते हैं, और बाबा हमें फिर सतयुगी दुनिया के मालिक बनाता। हम मन के भी, कर्म इंद्रियों के भी मालिक होते, विश्व के भी मालिक होते। बाबा हमें राजाओं का राजा बनाता है। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते। गुण ज्ञान शक्तियों से सजी हुई आत्माएं बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं, सभी के आदि अनादि संस्कार सदा के लिए जागृत हो जाएं, सबकी संपूर्ण प्योरिटी जागृत हो जाए। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, हम आत्माओं का घर, जहाँ चारों ओर शांति ही शांति है। शांति हमारा सब धर्म है, शांति हमारी शक्ति है। और सामने देखिए महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंच देव जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने बाबा की मीठी गोद में आकर बैठते हैं। बाबा के पास आते जन्म जन्मांतरों की थकान उतर गई है। आत्मा पर लगे बातों पर स्थितियों के दाग धब्बे सदा के लिए समाप्त हो गए। आत्मा बेदाग हीरा, चमकती हुई मणि है। आत्मा सतो गुणी है। बाबा के पास आते बाबा के रंगों में रंगते हमारे सातों ही रंग एक्टिवेट हो रहे। हर गुण हर शक्ति इमर्ज रूप में है। हम शिव के बच्चे, शिव शक्तियां हैं। हमारे अंदर रूहानियत की खुशबू है। हम रूप बसंत आत्माएं हैं। रूप है आत्मा, दूसरे के भी आत्मा रूप को देखते और बसंत के गुणों की खुशबू, ज्ञान की खुशबू चारों ओर फैलाते हैं, और बाबा की याद से बाहर के प्रभावों को से खुद को मुक्त करके रखते। पता है कलयुग की दुनिया है, हर आत्मा विकारों में है, तो हम सदा देने में बिजी रहते, तो बाहर की कोई भी वाइब्रेशन अंदर आ नहीं सकती। बाबा उसके लिए संकल्पों का परहेज सिखलाते, और बाबा खान पीन का परहेज सिखलाते कि बाप को याद में बना हुआ, भोग लगा हुआ भोजन ही स्वीकार करना। ऐसे ही बाबा कहते तुम बच्चे सच्चे सच्चे वैष्णव हो तो संकल्प से भी अशुद्ध भोजन स्वीकार नहीं करना। किसी की नेगेटिविटी, देभिमान, कमी कमजोरी कोई भी बुद्धि में आने नहीं देनी। बाबा कहते इसका पक्का पक्का व्रत रखो। संसार में तो व्रत रखते हैं एक दिन के लिए, हमारा तो जीवन ही त्याग तपस्या क्या है। बाबा कहते जहाँ त्याग है वहां भाग्य है। संसार वाले कहते आपका त्याग बड़ा है। बाबा कहते सबको बताओ हमारा भाग्य बड़ा है। त्याग का क्या करना, बाबा कुछ भी छुड़वाते नहीं। जो हमारा नहीं है उसको बुद्धि से छोड़ना है। बाबा तो कहते घर गृहस्थ में रहो खाओ पियो, लेकिन बाबा की याद में करो, क्योंकि याद से विकर्म विनाश होंगे। हम पर त्रिट जन्मों के विकर्मों का बोझा है, बाबा की याद से ही उतरेगा। बाबा कहते सोच कर देखो कितने हिसाब किताब हैं, जीते जी चुकतो करने हैं, फिर हमें धर्मराज की सजाएं नहीं खानी पड़े। बाबा कहते अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई,
तो सजा खाने वाले पूछे नहीं जाते। खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। तो हम अपने पर इतनी खबरदारी रखनी है कि जब बाप हम पर इतनी मेहनत कर रहा, फिर बाप के आगे हमारा सिर नीचा नहीं हो। सिर ऊंचा करके पास विद ऑनर होकर के वापस घर जाएंगे। पापा आकर असंभव को संभव कर देते। हम कभी नहीं कह सकते ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते। जो बाबा हमें शिक्षाएं देते, स्मृतियां याद दिलाते हैं, वो बनाने वाले को हम पर विश्वास है, वो हमें बना रहा है। तो हम सदा जी हाँ जी, जी हुजूर कहते। संसार में रहते हुए हम सच्चे सच्चे राज ऋषि हैं कि राज्य करते हैं अपनी कर्मेंद्रियों पर। और ऋषि हैं कि संसार में रहते हुए सब प्रकार की कर्षणों से मुक्त आत्माएं हैं। न्यारे और प्यारे का पूरा बैलेंस बना करके रखते। और पापा कहते बच्चे जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई है, ऐसे सुखदाई बनना है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है और देही पानी बनने की तपस्या करनी है। और इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना। पापा कहते हद का नहीं, बेहद का, कि सदा आत्मक स्वरूप में रह पापा को याद करो। ये सहज विधि है बेहद का बनने की। और पापा कहते ड्रामा अनुसार हर एक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ, औरों की विशेषता को देखो, एक दो में फेथफुल रहो, तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। पापा कहते जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसकी गिलाने की बात सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तभी कहेंगे शुभ चिंतक। और बाबा कहते बच्चे, अगर सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी। और जिस बात में कमजोर होंगे, चाहे स्वभाव में, संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमजोर होंगे उसी रूप में जानबूझकर भी माया लास्ट पेपर लेगी। इसीलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं। ऐसी सुंदर पालना, शक्तियां, ज्ञान खजाना संसार में कोई दे नहीं सकता। जैसे बाबा रोज हम पर कितनी मेहनत करते, कितने प्यार से समझाते हैं, कभी हमसे थकते नहीं। ऐसे ही गुण, ऐसी ही सेवा भाव हम अपने में भी इमर्ज करके रखते और बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं। बाबा का बहुत शुक्रिया करते। हमारा मन श्रेष्ठ संकल्पों से भर दिया, बुद्धि ज्ञान रत्नों से चमका दी, संस्कारों में अपने गुण शक्तियां भर दिए। पापा के साथ बैठे बीज के साथ हम मास्टर बीज आत्माएं हैं। सभी आत्माओं को बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें देते। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए, सभी आत्माओं के चित्त शांत शीतल हो जाए, मन बुद्धि बाबा के साथ जुट जाए, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी, अशांत, रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलामिटीज के कारण, देशों के वाद विवाद के कारण, घरों में, हॉस्पिटल्स में या किसी भी कारण से आत्माएं दुखी, शांत, विघ्नों में है, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं।
और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। बाबा को, एडवांस पार्टी को, सारे मेडिटेशन परिवार को साथ लेकर सारे विश्व का भ्रमण करते, एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों और बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को देश समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ बैठे, झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब हमारा पिता आकर हमें हमारी पहचान देता, चक्कर का ज्ञान देता, और बाबा आकर हमें ऐसे फॉर्मूले विधियां बताता है कि हम फिर से सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाते। बनाने वाला इस समय आया है, उसके आने का समा अभी है, अब नहीं तो कब नहीं। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता, प्रीत बुद्धि सुखदाई बना देता, सुख देने वाले बना देता। बाबा आकर श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दे रहा है। तो सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। याद रखो, अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। खुले दिल से सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा पापा आ गया। पापा को साथ लेकर चारों ओर गुण ज्ञान शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें, सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर भेजत लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें, बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। सबके मन शांत, शक्तिशाली, मजबूत है। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाकर जाता, प्रीत बुद्धि बनाता, सुखदाई बनाता, एक दूसरे की विशेषता को स्मृति में रखना सिखलाता, फेथफुल एक मत बनाता, शुभ चिंतक बनाता। ऐसे पिता को अपनी सच्ची पहचान, बाबा की भी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो। बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को प्यार से हम फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते हैं। हम कहते बाबा भोग, बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाई मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातें, पुराने संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। कि भोग लगाओ, भोग नाई मिटाओ। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते। कैसे मीठा प्यारा बाबा आकर हमें विधियां फॉर्मूले सिखाकर हमें सब प्रकार की भोगना दुखों से मुक्त कराता है। बाबा की जो भी विधियां हैं हमारे कल्याण के लिए है। वो तो निराकार है, उसको तो कुछ नहीं चाहिए, ना हमारा पैसा, ना धन, ना कोई खान पीन। ये सब तो पेरिशेबल है, इस दुनिया का है। हमारे कल्याण के लिए बाबा हमारा सारा पुराना कखपन लेकर अपने सारे खजाने हमें भरते जाता। मस्तक पर देखें, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शुभ चिंतक मणि हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है।
मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।